नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा जारी संभागीय निरीक्षक प्राविधिक परीक्षा 2022 के संबंध में। तो आइए जानते हैं इस विज्ञापन की शर्तें। दोस्तों, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है आज 7 जून, आज ही ये विज्ञप्ति आई हुई है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 27 जून 2022 तक है और परीक्षा शुल्क भी आप 27 जून तक जमा कर सकते हैं। संभागीय निरीक्षक की कितनी पोस्टें हैं आइए देखते हैं। पदनाम है संभागीय निरीक्षक प्राविधिक यानी टेक्निकल विभाग जो है परिवहन विभाग के अंतर्गत है। पदों की संख्या जो है 8 है और रिक्तियों की संख्या घटाई व बढ़ाई जा सकती है विज्ञापन की शर्तों के अनुसार। पदों का विवरण देख लेते हैं। जनरल के लिए जो है 4 पोस्ट है, जिसमें एक उत्तराखंड महिला के लिए है और SC 2, ST 1, अन्य पिछड़ा वर्ग 1 और EWS के लिए कोई पोस्ट नहीं है, यानी टोटल 8 पोस्टें हैं और दिव्यांग श्रेणी हेतु कोई पद चिन्हित नहीं है इस पोस्ट हेतु। पद का जो स्वरूप है वो राजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त यानी NPS वाली है और वेतनमान जो है वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 यानी जिसे पुराने में 4600 ग्रेड पे कहा जाता था, लेवल 7 यानी 4600 वाली ग्रेड पे की ये जॉब है। आइए देखते हैं अनिवार्य अर्हताएँ क्या हैं। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th पास होना चाहिए और 10th में विज्ञान सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। उसके साथ दूसरी योग्यता जो है अनिवार्य केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान द्वारा प्रदत्त ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कोई डिप्लोमा 3 वर्ष का जो डिप्लोमा होना चाहिए या फिर यांत्रिक इंजीनियरिंग में कोई डिप्लोमा वो भी 3 साल का। तीसरे नंबर पर जो अनिवार्य अर्हता वो है गियर वाली मोटरसाइकिल और हल्के मोटर यान चलाने के लिए अधिकृत चालन अनुज्ञप्तिधारी हो, यानी लाइसेंस होना चाहिए मोटरसाइकिल और हल्के मोटर यान चलाने के लिए, लाइट मोटर व्हीकल। और उसके साथ साथ देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। आयु सीमा जो है न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित है और उत्तराखंड के शासनादेश संख्या 26 जुलाई 2021 को 1 वर्ष की छूट दी गई है। उसके अनुसार आपको अधिकतम 43 वर्ष आयु सीमा की छूट मिलेगी और उसके साथ जो समय समय पर जारी शासनादेशों के तहत आरक्षित श्रेणियों को जो छूट मिलती है वो भी इसमें मिलेगी। परीक्षा शुल्क जो है इसमें दिया गया है जनरल के लिए जो है 150 रुपये प्लस 26 रुपये 55 पैसे प्रोसेसिंग शुल्क है, तो टोटल जो है 177। और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग OBC ये भी सेम है और SC ST के लिए 60 प्लस टैक्स लगाकर 86 रुपीज़। और उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की फ़ीस तो दी गई है लेकिन इसके लिए ऊपर कोई EWS के लिए कोई पोस्ट नहीं है। उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे, इनके लिए कोई शुल्क नहीं है, जो अभी नया जियो हाल ही में जारी किया गया था। पेपर जो होगा दोस्तों, लिखित परीक्षा परंपरागत प्रकार हेतु 200 अंक की होगी और प्रायोगिक परीक्षा हेतु 50 अंक प्रैक्टिकल के हैं और इंटरव्यू के 30 अंक होंगे। इस संबंध में विस्तृत विवरण विज्ञापन के परिशिष्ट 1 में उल्लिखित है, जो अभी हम आप देखेंगे आगे। तो परिशिष्ट 1 के अनुसार परिवहन विभाग में संभागीय निरीक्षक प्राविधिक पद के लिए परीक्षा योजना ऑब्लिक पाठ्यक्रम जो है वो यहाँ पे दिया गया है। प्रथम प्रश्न पत्र जो है पूर्णांक 50 का होगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, जिसमें जो सिलेबस है हिंदी का सामान्य सिलेबस दिया गया है, वर्ण संरचना, शब्द रचना, शब्द भेद, जिसका स्तर हाई स्कूल के समकक्ष होगा, हाई स्कूल इसमें मांगा गया है। और द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वो भी पूर्णांक 50 का है और 2 घंटे का इसमें आपको टाइम मिलेगा। इसमें भी आपको जो है राजमार्ग कोड, राजमार्ग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, राजमार्ग की सारी जो शब्दावलियाँ हैं उनकी जानकारी, अभियंत्रण इंजीनियरिंग की जो शब्दावली है वो आपको आनी चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम एवं उत्तराखंड मोटरयान नियमावली 2011 समय समय पर यथा संशोधित से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा। अगर आपको मोटर वाहन अधिनियम एवं उत्तराखंड मोटरयान नियमावली 2011 या समय समय पर यथा संशोधित नियमावली अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ये नियमावली उपलब्ध करा दूंगा। उसके बाद जो तृतीय प्रश्न पत्र होगा वो 100 नंबर का होगा, जिसमें निम्नलिखित विषयों पर आधारित एक प्रश्न पत्र है। मोटर यातायात, सड़क सुरक्षा नियम, यातायात यानी गाड़ी के बारे में, गाड़ी और रोड में चलने के बारे में जानकारी, इंजन की जानकारी, ये सब आपको होनी चाहिए। ऑटोमोबाइल में आधुनिक विकास। उसके बाद दोस्तों मोटरों पर एक प्रायोगिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल भी होगा आपका गाड़ी का, और व्यक्तित्व परीक्षा यानी साक्षात्कार होगा, 30 अंकों का इंटरव्यू जो है लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षाओं के उपरांत आयोजित की जाएगी,
जिनकी तिथियां यथासमय सूचित की जाएंगी। अभ्यर्थियों को हल्के यातायात वाहनों को चलाने की परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी, यानी आपको गाड़ी चलाने का प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा। दोस्तों, जो दूसरा विज्ञापन जारी किया गया है वो है अनुवादक द्विभाषी अंग्रेजी एवं हिंदी महाधिवक्ता कार्यालय परीक्षा 2022 के लिए एडवोकेट जनरल के ऑफिस की ये भर्ती है और विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 7 जून और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 27 जून। दोनों विज्ञापन आज की डेट में जारी हुए हैं और दोनों की अंतिम तिथि जो है 27 जून है। आइए दोस्तों जानते हैं अनुवादक की कितनी पोस्टें हैं और क्या क्या डिटेल है। पद नाम अनुवादक द्विभाषी अंग्रेजी व हिंदी महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड नैनीताल। और पदों की संख्या है 2, एक जनरल, एक एससी के लिए अनारक्षित और एक अनुसूचित जाति। वेतनमान जो है 35,400, 1,12,400, वेतन बैंड लेवल 6 यानी आपका होता है आपका 4200 ग्रेड पे दोस्तों। और पद का स्वरूप है अराजपत्रित, अंशदायी, एनपीएस और अस्थाई। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए, विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, ग्रेजुएशन होना चाहिए, अंग्रेजी तथा हिंदी विषय के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए तथा स्नातक स्तर पर रहा हो, यानी अंग्रेजी तथा हिंदी विषय इंटरमीडिएट में होना चाहिए एक विषय, और यही एक विषय आपका स्नातक में भी होना चाहिए। उसके साथ कंप्यूटर परिचालन का ज्ञान होना चाहिए, यानी कंप्यूटर चलाने में आप दक्ष होने चाहिए। उसके बाद अधिमानी अर्हताएँ हैं। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जो हर परीक्षा में होता है, जिसमें प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की सेवा और राष्ट्रीय कैडेट कोर का C अथवा B प्रमाण पत्र। और उन उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक हों। जिन्हें लॉ किया है उनको इसमें अधिमान दिया जाएगा। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित है और 26 जुलाई 2021 के शासनादेश के अनुसार 1 वर्ष की छूट दी गई है, तो यानी 43 ईयर तक भर सकते हैं आप जनरल में। और उसके साथ साथ आरक्षण में जो समय समय पर जारी शासनादेशों के क्रम में उनको जितने वर्ष की छूट दी गई है वो अनुमान्य होगी। परीक्षा शुल्क दोस्तों अनारक्षित के लिए 150 रुपये और टैक्स सहित 26 यानी 176.55 और ओबीसी के लिए भी सेम है और SC ST के लिए 86.55 और दिव्यांग के लिए कोई शुल्क नहीं है, केवल प्रोसेसिंग फीस है। और निवासरत अनाथ बच्चे जो हैं स्वैच्छिक और राजकीय गृहों में, उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। दोस्तों, महाधिवक्ता कार्यालय में जो अनुवादक का पद है उसका पाठ्यक्रम जो है दिया गया है सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र, यानी इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। हिंदी के आपके क्वेश्चन हैं सामान्य हिंदी के 25, प्रश्न पत्रों की संख्या दोस्तों 25 और अंक भी आपको 25 मिलेंगे। उसके बाद जनरल इंग्लिश है, प्रश्न की संख्या है 50 और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर के हिसाब से 50 नंबर मिलेंगे। और तीसरा जो हिस्सा है वो है सामान्य ज्ञान का, जिसके भी प्रश्नों की संख्या होगी 25 और कुल अंक निर्धारित हैं 25। और उसके बाद कंप्यूटर संचालन और हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण की परीक्षा होगी, जिसके लिए समय आपको मिलेगा 1 घंटे का और अधिकतम मार्क्स हैं 100, न्यूनतम अर्हता अंक जो हैं आपको 40 अंक लाने हैं। तो इसमें कंप्यूटर से संबंधित विंडोज़ तथा इंटरनेट 20 अंकों का, MS वर्ड 20, MS एक्सेस, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट भी 20 अंकों का, हिंदी टाइपिंग जो है 20 अंकों की और अंग्रेजी टाइपिंग भी 20 अंक की होगी। हिंदी तथा अंग्रेजी में दिए गए 15 पंक्ति अथवा लगभग 150 शब्दों के गद्यांश को अभ्यर्थी द्वारा यथा अनुरूप कंप्यूटर पर टंकण किया जाएगा। इसके प्रिंट आउट की परीक्षक द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। दोस्तों, भर्ती के संबंध में जानकारी अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा और इस वीडियो के माध्यम से या लोक सेवा आयोग की वेबसाइट के माध्यम से जो भी विज्ञापन है वो सभी अपने साथियों को ज़रूर प्रसारित कीजिएगा। जो भी ये योग्यता रखते होंगे वो अभ्यर्थी इसमें आवेदन करेंगे। कई बार जानकारी के अभाव में कई अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे लोगों को जानकारी मिल सके विज्ञापन के संबंध में जो भी जानकारियां आ रही हैं। और लगातार परीक्षा शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड सरकार का भी लक्ष्य है कि बेरोजगारी की दर को कम से कम किया जाए, सभी लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ हों। तो दोस्तों, इस विज्ञापन की जो मुख्य बातें थी वो मैंने आपको इस माध्यम से बता दी हैं और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक में क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको विज्ञापन से संबंधित कोई भी किसी भी बिंदु पर कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, लोक सेवा आयोग से विज्ञापन जारी
होने लग गए हैं साल 2022 के लिए। बहुत सी भर्तियों के विज्ञापन जा चुके हैं लोक सेवा आयोग में, जिसमें आगामी भर्ती जैसे आरओ, एआरओ और एपीएस की नई भर्ती के अध्याचन भी जा चुके हैं। तो जल्दी ही इनकी विज्ञप्ति भी लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा जारी की जाएगी। तो दोस्तों तैयारी करते रहें और सभी को शुभकामनाएं हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।